नमस्कार दोस्तों, झारखंड डीसी ऑफिस में वैकेंसी निकल के आई है और इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो 10वीं पास कर लिए हैं, यानी कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है 10th पास। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन से अलग अलग सैलरी है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको 7 से 8 टाइप का पोस्ट देखने को मिलेगा और सभी में अलग अलग क्वालिफिकेशन से अलग अलग सैलरी है। अगर सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। उम्र सीमा की अगर बात करें तो 18 से लेकर 50 ईयर्स तक आपका उम्र सीमा रखा गया है। अगर आप 18 वर्ष पार कर चुके हो, साथ ही साथ 10वीं पास हो, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। दोस्तों, इसके बारे में अभी तक बहुतों को पता है, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द इसको देख लीजिए और आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करना है, डेट भी नज़दीक है। चलिए इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले नोटिस पे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले आपको पोस्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, इसमें 6 टाइप का पोस्ट देखने को मिला है। ठीक है, एक है केंद्र प्रकाशक, केस वर्कर, परामर्शदाता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर, बहुउद्देश्य सहायक, सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया है आपका किस में कितना पोस्ट है, इसके बारे में आपको दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्टिंग से आपको बताते हैं दोस्तों। ये जो वैकेंसी है आपका देख लीजिए, उपायुक्त जिला दंडाधिकारी का कार्यालय साहेबगंज, जिला समाज कल्याण शाखा अंतर्गत निकाली गई है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बोल दिया दोस्तों, देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे आपको वैकेंसी को लेकर क्लियर किया है, साथ ही साथ आपका जो डेट है उसको लेकर क्लियर कर दिया है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो 30 मार्च तक। आज आपका डेट कितना हो गया? आज आपका डेट हो गया 18 मार्च, यानी कि आपके पास 12 दिन का समय है मेरे भाई, और इस बीच आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। चलिए थोड़ा सा नीचे आपको बताएंगे सारी चीज़ को लेकर। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आ गया आपका और सैलरी आ गया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं केंद्र प्रकाशक, जिसमें एक वैकेंसी है और इसमें जो क्वालिफिकेशंस होगा वो होगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक स्तरीय, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक। क्लियर हो गया ये। अब आवश्यक कार्य अनुभव को लेकर भी यहाँ पे बोला है। इसमें क्या बोला है कि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। ठीक है दोस्तों, सैलरी 30,000 रुपये। 10वीं पास वाले के लिए भी है। आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। ठीक है, आगे आपको बताएंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अब जो अगला वैकेंसी है केस वर्कर का, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातक स्तरीय, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विधि में स्नातक। क्लियर हो गया ये क्वालिफिकेशन। इसमें भी कार्य अनुभव को लेकर बोला है, सेम वही चीज़, इसमें भी 3 ईयर्स का कार्य अनुभव बोला है। इसमें आपको सैलरी मिलेगा 20,000 रुपये पर मंथ। अगला जो वैकेंसी है वो परामर्शदाता है। इसमें आपको क्या बोला है? इसमें आपको बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या नैदानिक मनोविज्ञान में स्नातक स्तरीय। ठीक है, इसमें आपको सैलरी 25,000 रुपये दिया जाएगा। कार्य अनुभव इसमें भी बोला है दोस्तों, इसमें भी 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगला जो पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर, इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है मेरे भाई। ठीक है, तो बात आता है, एक चीज़ तो क्लियर देख लीजिए, इसमें आपका फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आपका फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी आपका फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो चौथा वैकेंसी है इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। और यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशंस बोला है आप लोग देख लीजिए। इसमें बोला गया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक। तो ये हो गया क्लियर। अब इसमें सैलरी कितना मिलेगा? तो इसमें आपको सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। क्लियर हो गया ये। बहुउद्देश्य सहायक अगला जो वैकेंसी है, इसमें भी ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होगा? इसके लिए क्वालिफिकेशंस आपका 10th पास होगा, यानी कि अगर आप लोग 10वीं पास हो तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात आता है इसमें कार्य अनुभव को लेकर, यानी कि एक्सपीरियंस को लेकर। तो एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ पे बोला है सहायक अनुसेवक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। क्लियर हो गया ये। इसमें सैलरी कितना मिलेगा? सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा 10,000 रुपये पर माह। ठीक है, अगला जो वैकेंसी है ये है सिक्योरिटी गार्ड। इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है मेरे भाई। और इसमें क्या बोला है? शैक्षणिक योग्यता, यानी कि क्वालिफिकेशंस में इसमें बोला है 10वीं पास वाले जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा? वो मिलेगा 10,000 रुपये पर मंथ। क्लियर हो गया ये। अब आता है एज लिमिट। एज लिमिट में किसको कितना छूट मिलेगा, साथ ही साथ न्यूनतम और अधिकतम एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, न्यूनतम एज लिमिट 25 वर्ष
और ये सभी के लिए है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑल कास्ट के लिए 25 वर्ष, ठीक है। अब बात आता है अनारक्षित का। अनारक्षित का 35 अधिकतम, उसके बाद आते हैं पिछड़ा वर्ग का, और पिछड़ा वर्ग का 37। जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट मिलता है मेरे भाई, वही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। महिला ऑल कैटेगरी के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे 10-10 ईयर्स की छूट मिल रहा है, किसको मिलेगा भाई? तो ये छूट मिलेगा जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनको मिलेगा 10-10 ईयर्स का छूट। अब बात आता है आवेदन हेतु अन्य निर्देश। अब जो यहाँ पे नियम और शर्त दिया गया है, जरा सा इसके बारे में भी ध्यान दीजिए। आवेदन विहित प्रपत्र में ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पे दे दिया www.recruitment.jharkhand.government.in पर समर्पित करेंगे। क्लियर हो गया। ऑनलाइन आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की पठनीय प्रतियां सब अभी प्रभावित कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ये भी यहाँ पे आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया है आपका शैक्षणिक योग्यता को लेकर। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत मैट्रिक से प्रारंभ कर योग्यता अंकित की जाए एवं संबंधित प्रमाण पत्र यथा क्रमांक 2 में कॉलम 3 के अनुसार अपलोड किया जाए, उसको लेकर बोल दिया है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है मेरे भाई, ये अनुबंध के आधार पर आपका लिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक शर्त भी रखा है, सेवाओं के लिए योगदान की तिथि से यह अनुबंध 1 वर्ष के लिए होगा तथा पश्चात सेवा अवधि का विस्तार सेवा प्रदाता के संतोषप्रद कार्य प्रदर्शन तथा योजना अंतर्गत कार्य की आवश्यकता के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे क्लियर कर दिया है, सबसे पहले आपको 1 वर्ष के लिए लिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका देखेगा आप किस प्रकार से काम कर रहे हो, उसी प्रकार से फिर आपका सिलेक्शन होगा। व्यक्तिगत सेवा प्रदाता द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 30/3/2024 यानी कि 30 मार्च तक आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। आज 18 हो गया, बचा है आपका 12 दिन। 12 दिनों के भीतर आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको बोला है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट सखी वन स्टॉप सेंटर, है ना। तो यहाँ पे आपको बोल दिया है आवेदित सेवा का नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स लगाइए। डिस्ट्रिक्ट जो आवेदित जिला का नाम है वो डाल देना है। अब यहाँ पे नेम आ गया दोस्तों आपका, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपका डालना है अभ्यर्थी का नाम, ठीक है। फादर से, मदर से, हस्बैंड से, गार्जियन से यहाँ पे भी आपको डाल देना है, ठीक है। निशान लगा के आपको क्लियर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। एज लिमिट यहाँ पे आ गया, एज लिमिट देख लीजिए यहाँ पे वर्ष में 1/1/2020 तक आपका कितना है डाल देना है। मेल हो फीमेल हो क्लियर कर लो। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दो। नेशनलिटी यहाँ पे डाल दो। और यहाँ पे बोला है वैवाहिक स्थिति अपना डाल दो। यहाँ पे आपको बोला है संचार के लिए पता पिन कोड के साथ आपका डाल देना है। सिटी डालिए, टाउन डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए, स्टेट डालिए। क्लियर हो गया ये। उसके बाद आता है फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हो वो दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद बोला है यदि उपलब्ध है तो वैकल्पिक यानी कि एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। यहाँ पे बोला है पिन कोड के साथ अस्थायी पता डालना है। उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ वही चिपका देना है। यहाँ पे जो आप पहले स्टार्टिंग में रखे वही चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कि शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे सबसे पहले 10वीं का डाल दीजिएगा। अगर आप लोग 10वीं हो तो 10वीं का डालना है। फिर बाकी आप बोर्ड किस विश्वविद्यालय से किए वो डालना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष डालिए, अंकों का प्रतिशत डालिए, ग्रेड या श्रेणी ये डाल देना है। क्लियर हो गया ये। तो इस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है मेरे भाई। उससे पहले तो अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है।